हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की वर्कशीट करेंगे, सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 9। बच्चे, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे सोशल साइंस की। और चैप्टर है ये आपका समानता के लिए संघर्ष से लिया गया है। विविधता, समानता के लिए संघर्ष जो सब टॉपिक है, और ये लिया गया है विविधता एवं भेदभाव से। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो आपकी बुक है, वहाँ से ये लिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज से पहले शोषित वर्ग मतलब कि जिनका शोषण किया गया हो, जिन्हें दबाया गया हो, महिलाओं, जनजातियों, किसानों और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मतलब जो ये वर्ग थे, शोषित वर्ग था, जो महिलाएं थी, किसान थे, समाज सुधारक थे, इन सब ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज, ब्रिटिश शासन जो हमारे साथ भेदभाव कर रहा था, हमने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। आजाद भारत के समाज से किसी भी असमानता और भेदभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया है। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। हर व्यक्ति को जो है वोट देने का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार, तो ये सबको समान आजीविका कमाने का अधिकार, सबको जो है अधिकार जो है ये दिए गए हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, वो जो चाहे काम कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कोई कोई लोहार है, तो लोहार का जो बच्चा होगा वो क्या काम करेगा? लोहार का काम ही करेगा। लेकिन जो हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद हर व्यक्ति अपनी पसंद से कोई भी काम चुन सकता है। लोगों को अपनी भाषा बोलने, वो अपनी भाषा बोलने, त्योहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है। मतलब हर व्यक्ति को हमारे देश में अपनी जो उनकी भाषा, उस भाषा में बात करने का, अपने फेस्टिवल मनाने का और अपनी बात को रखने की पूर्ण आज़ादी है। भारतीय संविधान सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है। यानी जो हमारा संविधान है, उसमें सभी व्यक्ति क्या है? कानून के सामने सभी एक समान है। इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति के साथ, हमारे संविधान में क्या बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग यानी कि महिला या पुरुष, जाति के आधार पर, प्रदेश के आधार पर या भाषा के आधार पर या फिर रंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो। उदाहरण के लिए विद्यालयों के द्वार सभी के लिए खुले हैं। विद्यालय में चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, सब जो है विद्यालय जा सकते हैं। पहले क्या होता था, लड़कियों को स्कूलों में बहुत ही कम भेजा जाता था सभी वयस्कों को। वयस्क कौन? हमारे संविधान में जो है एक एज डिसाइड की गई है कि 18 वर्ष जो कंप्लीट कर लेगा, चाहे वो महिला है, पुरुष है, किसी भी जाति से संबंधित है, तो उसको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। सभी वयस्कों को चुनाव के दौरान मतदान करने का अधिकार है। संवैधानिक उपायों के बावजूद भारत में असमानता के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि जो इतने सारे जो हमारे संविधान में जो है इतने सारे अधिकार जो है दिए गए हैं, उसके बाद भी क्या है, भारत में असमानता दिखाई देती है। असमानता कैसी? असमानता गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। लोगों में समानता क्यों नहीं है? इसके पीछे बहुत से कारण हैं। जैसे कि असमानता के कारण क्या हो जाएंगी? गरीबी, कोई संसाधनों की कमी, किसी के पास संसाधन ज्यादा है, किसी के पास कम है। धर्म के आधार पर भी जो है वो असमानता पाई जाती है। जाति के आधार पर भी असमानता पाई जाती है और लिंग के आधार पर भी भेदभाव जो है वो किया जाता है। जैसे कि लड़के और लड़कियों के बीच में, आपने पहले वाले वर्कशीट में पढ़ा था, लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव और रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में। समानता के लिए बहुत से व्यक्तियों या संगठनों ने संघर्ष किया। मतलब हर व्यक्ति चाहता कि उसे समान अधिकार मिले, तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, संगठनों ने भी। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या पढ़ी थी? कहानी पढ़ी थी। ये कौन है? हमारे संविधान के निर्माता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता के लिए मंदिरों में सभी के प्रवेश हेतु संघर्ष किया। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष किया कि सभी को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिया जाए। इससे पहले जो है वो नीची जाति और ऊंची जाति का कह करके नीची जाति वर्ग के लोगों को जो है मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था।
स्त्री शिक्षा हेतु महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे, उन्होंने स्त्री शिक्षा को, इससे पहले क्या था भी, प्राचीन काल में जो महिलाओं को स्कूलों में नहीं भेजा जाता था, लड़कियों को, और महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तथा सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया। तो इस प्रकार से जो है स्त्री शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले कौन, हमारी देश की पहली महिला अध्यापिका, इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए संघर्ष किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, समानता से आप क्या समझते हैं? समानता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन का, इसका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, प्रदेश, भाषा, रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए और सभी को समानता का व्यवहार किया जाए। क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी भी समानता। चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित है, किसी भी जाति से संबंधित है, कानून के सामने क्या है, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष क्या है, सभी समान है। चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी लिंग का, किसी भी भाषा का है, किसी भी प्रदेश का और किसी भी रंग का है, तो सभी को कानून के समक्ष एक समान माना जाता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो है पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, लोगों में असमानता क्यों पाई जाती है? असमानता के पीछे बहुत से कारण है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है भी, जैसे असमानता के कई कारण, जैसे कि गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर जो है असमानता लोगों के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा इधर, आपको अपने आसपास किस तरह की असमानताएं दिखाई देती हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। आपको यहाँ पर अपने आसपास देखना है कि आपको किस प्रकार की असमानता यहाँ पर दिखाई देती है। लड़के और लड़की के बीच में असमानता है, या अमीर गरीब के बीच में भी असमानता दिखाई जा सकती है, या फिर भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, जिस प्रकार की भी असमानता आपके आसपास आपको नजर आती है, आपको उस यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अपने माता पिता की मदद से ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की स्थिति को बदला हो। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, आपके एरिया में या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने क्या क्या हो मिल करके असमानता की स्थिति को, जो असमानता का व्यवहार हो रहा था, उस असमानता की स्थिति को पूरे समाज के लिए चेंज किया हो। यहाँ पर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी लिख सकते हैं, या फिर सावित्रीबाई फुले के बारे में लिख सकते हैं, या फिर किसी और को जिसे आप जानते हैं, आपके आसपास कोई ऐसा है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। धन्यवाद।